अजीज़ साथियों, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जो मौजज़ात का खुदा है और जो आज भी हमारे लिए मौजज़ात करता है। आइए कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को मिलकर पास्टर पीटर पॉल के साथ सीखते हैं। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए जो हमें आज़ाद करता है और कलमा मुजस्सम हुआ ताकि मैं और आप उसके मार खाने से निजात पा सकें। जमाइमा, मैं चाहता हूं कि आज हम उस मौजज़े को देखें जिसका जिक्र गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 और वर्स 46 से हम उसको देखेंगे। अगर आप मेरे लिए इसकी 4 आयात को पढ़ दें। और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चला चला कर कहने लगा, आए इब्ने दाऊद, आए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये करके बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। ये एक वाक़या है जिसके बारे में मैं अपने अजीज़ों को बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह एक बहुत बड़ा काम बनी नौए इंसान के लिए करने के लिए जा रहे हैं। वो यरूशलेम जा रहे हैं, लेकिन वो यरू से होकर जा रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो यरहू से गुज़रते हैं, यरहू 15 किलोमीटर के फासले पर है यरूशलेम से, और उस दौर में ब्लाइंडनेस एक कॉमन डिजीज़ थी और बहुत सारे लोग अंधे पैदा होते या कुछ इलाज ना होने की वजह से अंधे हो जाते। आंखों की बीमारी बहुत कॉमन थी उस दौर में। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक शख्स जिसका नाम बरतमाई था, वो अंधा है और उसके बाप का नाम का भी जिक्र किया गया है, तिमाई का बेटा। एक शख्स जिसने कभी सूरज को निकलते नहीं देखा, एक शख्स जिसने ना रंग देखे हैं, एक शख्स जिसने ना कभी किसी की सूरत देखी। उसके दिल में रोज़ एक क्या उम्मीद होगी, क्या आस होगी। मैं जब इस शख्स को देखता हूँ तो मैं यूँ समझता हूँ एक ऐसा शख्स जिसकी सिचुएशन बिल्कुल होपलेस है, जो नाउमीदी में ज़िंदगी बसर कर रहा है। और ब्लाइंडनेस, पावर्टी, जो शख्स अंधे थे, नेचुरली वो गरीब भी थे क्योंकि वो काम नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें रोज़ भीख मांगना पड़ता था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि गरीब लाचार शख्स राह के किनारे बैठा हर रोज़ नाउमीदी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। और इस दौरान हम देखते हैं एक भीड़ वहाँ से गुजरती है। अगर हम मौजज़े को दोस्तों देखें तो वहाँ पर देखते हैं, और उस भीड़ में जिसमें यीशु जा रहा है, वहाँ पर वो कोई शख्स उसे बताता है कि कौन गुजर रहा है। और वहाँ पर देखते हैं वो इंक्वायर करता है कि क्यों शोर क्यों इतना ज़्यादा है। वैसे ईद फसा के मौका पर वैसे भी बहुत सारे लोग यरूशलेम में दुनिया के हर खित्ते से लोग वहाँ पर जमा होते थे, लेकिन एक अजीब शोर है और ये शख्स इंक्वायर करता है व्हाट्स हैपनिंग। और वहाँ पर जब वो शख्स उसे बताता है कि यहाँ से यीशु गुजर रहे हैं, तो जब उसे पता लगता है कि यीशु नासरी, तो वो फौरन लिखा है यीशु नासरी, तो लिखा है कि वो चलाता है, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। सो जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि वो खामोश नहीं रहा, वो चुप नहीं रहा। अच्छा, यीशु गुजर गए, लेकिन उसने चिल्लाना शुरू किया। उसने ये सोचा कि शायद ये मेरी लास्ट अपॉर्चुनिटी हो और आज यीशु इस रास्ते से गुजर रहा है, मुझे इससे बरकत लेनी है। तो जमाइमा, मैं जब इस पैसेज को पढ़ रहा था, पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ कि ये शख्स अंधा है। फिर मैं देखता हूँ कि ये ही मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट। फिर मैं देखता हूँ कि एक मायूसी की ज़िंदगी वो गुजार रहा है। फिर एक और बात मैं देखता हूँ कि आँखों से वो अंधा है, लेकिन इनसाइड, अंदर से वो देख सकता है। बहुत सारे लोग आँखों से देख सकते हैं, लेकिन अंदर से उनकी आँखें बंद हैं। अगर आप कलाम में से 2 करंथियों 4 बाब उसकी 4 आयत पढ़ें। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। आमीन। आमीन। 3 किस्म के अंधों का जिक्र हम
इस दुनिया में देखते हैं। पहला वो जो फिजिकल ब्लाइंडनेस है, जो आंखों से नहीं देख सकते। दूसरी ब्लाइंडनेस है इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस, जो अनपढ़ रह जाते हैं, इल्म की रोशनी उन तक नहीं पहुंचती। और तीसरी ब्लाइंडनेस है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, जिसका जिक्र यहाँ पर आपने पढ़ा। सो डेविल है जो ये चाहता है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये शख्स फिजिकली ब्लाइंड है, लेकिन स्पिरिचुअली वो उसकी आंखें खुली हैं। सो जब उसे पता लगता है कि यीशु यहाँ से गुजर रहे हैं, तो उसकी अंदर की आंखें खुलती हैं और वो ये जानता है। मैं इस शख्स के बारे में जमाइमा ये भी देखता हूँ कि इस शख्स को इनफ नॉलेज होगा, जब उसको नाम ही पता लगा कि यीशु नासरी जा रहे हैं, तो फौरन चिल्लाया कि यही वो शख्स है जो मुझ पर रहम कर सकता है। क्योंकि कुछ देर पहले खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को वहाँ पर जिंदा किया और उसकी धूम तमाम लोगों तक थी। सब लोग जानते थे कि यीशु है जो मौजज़ात दिखाता है। तो अंधी जिंदगी गुजारते हुए भी इसने अपने कानों को खुला रखा और इसकी इनसाइड खुली थी। और हम देखते हैं यीशु के पास से गुजरने से उसने उसको जाने ना दिया, बल्कि वो चिल्लाया। जैसे ही लोगों ने उसे चुप करवाने की कोशिश की, तो कलाम में क्या लिखा है, वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और वो किस बात के लिए चिल्लाया कि मुझ पर रहम कर? दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह, कितनी दफ़ा है हम चर्चेस में जाते हैं, हमारे यहाँ प्रीचर्स आते हैं, टेलीविज़न पर प्रीच करते हैं और हम अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। लेकिन हम इस अंधे शख्स से इस बात को सीखें कि जब उसे पता लगा कि यीशु गुजर रहा है, तो वो चिल्लाया। तो जब यीशु मसीह टेलीविज़न पर आपसे बात करता है, मुख्तलिफ प्रीचर्स के ज़रिए से, चर्चेस में जब आप जाते हैं, तो आपको उसका नाम पुकारने की ज़रूरत है कि ए यीशु, ए इब्ने दाऊद, हम पर और हमारे ख़ानदान पर रहम कर। और मैं ये सोचती हूँ कि आजकल के दौर में भी बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं जो हमें खुदावंद के घर में जाने से और उसके पास जाने से रोकती हैं। हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे प्रोग्राम्स हैं जो हमें जाने नहीं देते खुदावंद के करीब, और ये बातें हमें रोकती हैं। एग्जैक्टली जैसे लोगों ने इसे चुप करवाने की कोशिश की, इसी तौर से शायद हमारे प्रोग्राम्स, हमारी दोस्तियाँ, हमारी रिश्तेदारियाँ हमें खुदा का कलाम न सुनने से बाज रखती हैं। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, जैसे ही उन्होंने रोका, ही वॉज परसिस्टेंट, वो उसने मुसलसल चलाना शुरू किया, वो पुकारना शुरू किया। मैं सोचता हूँ जमाइमा, हजूम में कितनी ऊंचा वो पुकारा होगा, उसके दिल के अंदर से आवाज़ निकली। और आपको फिर बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब आप दिल से खुदा को पुकारते हैं तो खुदा आपके लिए रुक जाता है। और यहाँ पर क्या लिखा है, यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। और अगर आप इंग्लिश में इसका तर्जमा देखें तो वहाँ पर लिखा है, जीसस स्टॉप स्टिल। खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर खड़े हो गए, अपना सारा प्लान, अपनी सारी मसरूफियत, अपने सारे सफ़र को उस अंधे शख्स के लिए रोक दिया और वहाँ पर खड़े हो गए और उससे कहा, इसे बुलाओ। और वहाँ पर वही लोग जो उसे चुप करवा रहे थे, वो उसे कहते हैं, अब उसको मरहम लगा रहे हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब यीशु तुझे बुला रहा है। जब हम परसिस्टेंट रहते हैं अपनी मनाजातों में, दुआओं में, और यीशु को पुकारते हैं, तो यीशु हमारी दुआओं पर कान लगाता है और हमें दुआ का जवाब ज़रूर देता है, क्योंकि हमारी मुसीबतों का क्योर उसी के पास है। यीशु, आपकी मुसीबतों का क्योर यीशु है। अगर आप यीशु के लिए चिल्लाएंगे तो वो आपकी दुआओं की तरफ कान लगाएगा और आपको जवाब देगा, क्योंकि ही इज़ अ मर्सीफुल गॉड। लिखा है, उसे भीड़ को देखकर तरस आया, उसने एक बेवा के बेटे को जिंदा कर दिया, वो कोड़ियों को देखता वो पाक कर देता। और आज यहाँ पर जिस रास्ते से वो गुजर रहा है, एक अंधा अपनी उस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहता और वो यीशु के नाम को पुकारता है। और फिर लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। ये वो कपड़ा होता था जिसके ऊपर अपने वो पैसे रखते थे, और यहाँ पर वो अपने कपड़े को उठा भी सकता था। जब यीशु ने उसे पुकारा तो वो अपने माजी को छोड़कर फ्यूचर की तरफ गया। वो जानता था कि अब यीशु मुझे आंखें अता करेगा और मुझे इस कपड़े की ज़रूरत नहीं रहेगी।
वो ऐसा भी कर सकता था कि वो अपने कपड़े को पकड़ता और साथ ले जाता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर उसने फेंक दिया। उसके अंदर जो नगदी थी, जो भीख से मांगी गई थी, उसने उस नगदी को, उस कपड़े को फेंक दिया और वो यीशु के पास गया, इसलिए क्योंकि वो जानता था कि अब ये यीशु जिसने लाजर को जिंदा किया है वो मुझे भी आंखें अता करेगा। और जब वो यीशु के पास पहुंचता है तो जमाइमा यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत सवाल है। यीशु उससे पूछते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि यीशु को पता था वो अंधा है और उसे उसकी आंखों की ज़रूरत है। यीशु ने उससे ये सवाल इसलिए पूछा कि वो तमाम पब्लिक के सामने टेस्टिफाई करे, अपने ईमान का इजहार करे कि यीशु ही उसकी आंखों को ठीक कर सकता है। और उसने ऐसा किया। अंधे ने कहा, ए रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं, क्योंकि वो जानता था जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो मुर्दा जिस्म में जिंदगी को ला सकता है, जो कोड़ियों को पाक कर सकता है, जो जन्म के अंधे को ठीक कर सकता है, वो मेरी आंखों को भी ठीक कर सकता है। और उसने उससे बिनाई मांगी, उसने उससे पैसा नहीं मांगा, उसने उसे ये नहीं कहा कि अपने कैशियर से कह के मुझे कुछ पैसा दे। वो तो अपना कपड़ा फेंक कर फ्यूचर की तरफ जाता है। और फिर यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसे क्या कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिल फौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। जमाइमा, ये बड़ी खूबसूरत बात है। जो आखिरी बात मैं चाहता हूँ हम अपने अजीज़ों को बताएं यहाँ पर, कि जैसा ही उसने अपने ईमान का इजहार किया और उसके ईमान ने उसे ठीक कर दिया। यीशु ने कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे। और उसका ईमान क्या था? जब वो कपड़ा फेंक कर यीशु के पीछे आया था तो उसी वक्त उसका ईमान था कि यीशु मुझे आंखें अता करेगा और मुझे मेरी माजी की ज़िंदगी नहीं चाहिए जो मायूसियों से, दुखों से, परेशानी से भरी हुई है। अब मैं नई ज़िंदगी गुजारूंगा। और नई ज़िंदगी में हम क्या देखते हैं? यहाँ पर लिखा है, वो यीशु के पीछे हो लिया। लिखा है, he followed him on the road। अपनी पूरी जिंदगी, जो पुरानी जिंदगी थी, वो छोड़कर उसने यीशु को फॉलो किया। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग हैं जो इस अंधे की तरह से खुदावंद के पास आते हैं और बरकत को लेते हैं, बट दे डोंट फॉलो। वो आखिर में मौजज़ा लेकर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। कलीसियाओं में, मुल्कों में, शहरों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पब्लिक मीटिंग में आते हैं और बताते हैं कि हमें ये बीमारी है, यीशु हमें ठीक कर दे। और यीशु ठीक करता है तो वो वापस अपनी ज़िंदगी में जाते हैं। लेकिन इसके पीछे, इसके लिए क्या लिखा है? और वो उसके पीछे हो लिया। ही फॉलोड जीसस। ये बहुत बड़ी बात है कि जब हमें शिफा मिल जाए तो हम लॉयल हो जाएं, हम खुदावंद के साथ अपनी लॉयल्टी को दिखाएं। सो जमाइमा, मैं इस मौजज़े से ये सीखता हूँ कि हमें खुदावंद यीशु जब हमारी ज़िंदगियों में आते हैं, हमें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। दोस्तों, ये आज का दिन भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। डोंट वेस्ट योर अपॉर्चुनिटी। यीशु को पुकारें, यीशु आपको आज़ाद करेगा। वो आपके अंधेपन से आपको रिहाई देगा। हो सकता है आप फिजिकली देख रहे हैं, लेकिन डेविल ने आपकी अंदर की आंखों को बंद कर दिया है, जो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। क्योंकि फिजिकली आंखें इतनी खतरनाक सिचुएशन नहीं है, अंदर की आंखें बंद होना, जो अभी हवाला पड़ा गया कि इस जहां के खुदा ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है ताकि खुदावंद यीशु की रोशनी हम पर ना पड़ सके। सो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आइए हम यीशु को पहचानें, जो हमारा ज़िंदगी का मालिक है, जो खालिक है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए हैं, जिसने हमारी शिफा के लिए अपना खून बहाया है और जो आज भी आपके ख़ानदानों में मौजज़ा करने के लिए तैयार है। आइए इस अंधे भिखारी से ये सीखें कि हम अपनी दुआओं में ठंडे ना हों, बल्कि हम पुकारें और कहें, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब आप उसे पुकारेंगे तो यीशु आपकी दुआ को सुनेगा, जैसे उसने इस अंधे की दुआ को सुना। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, आइए अपने पुराने कपड़ों को फेंक कर यीशु के पीछे चलें, ईमान का इजहार करें और उससे अपनी लॉयल्टी दिखाएं कि हाउ मच वी आर लॉयल, एंड यू विल सी कि किस तरह से खुदावंद आपको बरकत देता रहे। आई डोंट नो आपके घर में क्या सिचुएशन है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली अंधे हैं तो आइए यीशु को पुकारें, वो हमारी आंखों को खोल देगा। क्योंकि डेविल नहीं चाहता कि हम कलाम को सुने, ना उसे पढ़ें,
वो हमें बिजी कर देगा। जिस तरह लोगों ने उसे चुप करवाया, इसी तरह हमारे काम, हमारी मसरूफियात, इर्द गिर्द लोग, हमारी जॉब हमें कहेगी शट अप, शट अप, आपको चुप रहना है, यू कैन गो टू चर्च, लेकिन आपको उठना है, पुराने कपड़े फेंकने हैं और यीशु के पीछे चलना है और उससे फॉलो करना है। तब ही बरकत आपकी जिंदगी में आएगी। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बरकत। खुदावंद शाह अजीम, खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत मौका के लिए जिसमें तूने फिर अपने कलाम के वसीले हमें तक़वियत दी कि वो लोग जो अपनी नज़रें तेरी तरफ उठाते हैं, जो तुझसे मांगते हैं, तू रहीम खुदावंद है और तू रहम करता है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि खुदावंद तू ऐसा मौजज़ात का खुदा है जो आज भी हम सब की ज़िंदगियों में मौजज़े करता है और तू हमें फ़ज़ल देता है कि हम अपने दुखों, तकलीफ़ों और मुसीबतों से निकल सकें। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हुए देखने वाले तमाम अजीज़ बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को बर्रे के लहू में छुपाते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद तेरे लहू की कुदरत उनको शिफा दे दे, उनको हर किस्म के दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से, डिस्करेजमेंट से और हर किस्म की नाचाकी की बातों से आज़ाद कर। घरों में खुदावंद खुशी आ जाए, अमन और सुकून आ जाए, बीमारी की सारी बुरी ताकतें यीशु के नाम से जाती रहें। और आज जब हमने तेरे कलाम के वसीले से बरकत पाई तो बख्श दे कि ये सुनने वाले तमाम अजीज़ इस कलाम को अपने दिल में जगह दे ताकि ये हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़ सके और हम उन हर तरह की बीमारियों से और दुख और तकलीफ़ों से आज़ाद हो सके, ताकि तेरा बेटा यीशु हमारी ज़िंदगियों में जलाल पाए। यीशु नासी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ साथियों, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद देखने के लिए और आज जाते हुए आपसे फिर दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप अपनी दुआओं के साथ और फाइनेंसिस के साथ इस प्रोग्राम को इनकरेज कीजिए। और आज जब आपने खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम फिर से सुना तो आपने देखा कि हमें अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। आज आपके लिए भी ये सुनहरी मौका है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देंगे तो यकीनन खुदावंद आपकी ज़िंदगी में आएंगे और वो आपके तमाम दुखों से, आपकी तकलीफ़ों से और आपकी मुसीबतों से आपको रिहाई देंगे। जमाइमा, मैं ये चाहता हूँ अब दोस्तों को बताऊँ, जैसे कलाम मुक़द्दस में अमाल की किताब में हबशी ख़ौजे का जिक्र है। जब फ़िलिप ने उसको कलाम को सुनाया तो उसने उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि मुझे अब किस चीज़ की ज़रूरत है, जब पानी भी मेरे सामने है तो कौन सी चीज़ मुझे रोक सकती है। और उसी दिन उसने तौबा की और बपतिस्मा लिया। तो दोस्तों, अगर खुदावंद का कलाम आज आपको समझ में आया है तो आइए यीशु को पुकारें, जो राह, हक और ज़िंदगी है और जिसके बारे में लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और सच्चाई यीशु है। आइए यीशु को अपनी ज़िंदगी में लें, जो हमें आज़ाद करेगा हमारी स्पिरिचुअल और फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस से। वो दानाई के चश्मे आपके अंदर खोल देगा और आप खुदा को जानेंगे और बरकत पाएंगे। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।